दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आत्मा के बारे में। आप जानते रहोगे कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आत्मा के बारे में चर्चा ना करता हो। कोई लोग उसको स्पिरिट कहते हैं, कोई रूह कहते हैं, कोई सोल कहते हैं। लेकिन इसकी चर्चाएं जो मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में सदा चलती रहती हैं। जैसे मैं देखो, जैसे पहाड़ से भी हम गुजर रहे हैं, मैदान से जाते हैं, सूरज की किरणें सब जगह जाती हैं। सूरज की किरणें कोई जगह ऐसी होती है जहाँ जहाँ, जैसे भारत में भी सूरज निकला है कहते हैं, तो भारत में लगभग लगभग सारी जगहों में सूर्य की किरणें पहुँचेंगी। मेरा मानना ऐसा है कि आत्मा भी क्या है, सर्वव्याप्त है, सब जगह है। जब जो जीवित होता है, हम लोग जो प्राणी हैं, जैसे हमारा जीवन होता है, हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं, इन छिद्रों के द्वारा इस आत्मा का अंदर प्रवेश हमारे अंदर होता है। इसको जैसे कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा था, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ फूटा जल, जल में समाना। इस तरह से एक दोहा है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कि जिस तरह से एक पानी के सागर में या नदी में कहीं आप जो भी बर्तन ले जाते हो, चाहे वो छोटा बर्तन ले जाओ, बड़ा ले जाओ, तो वो पानी जो है उस बर्तन का आकार में समा जाता है। तो उसके बाद उसको हम खाली भी करते हैं। जो हम कहते हैं जब मौत हो जाती है, जो खाली होते हैं ना, जैसे बर्तन को खाली किया तो वो आत्मा बाहर निकल गई। कुछ मेरा मानना इस तरह से है। ऐसी जैसे सूरज की किरणें देखो, ये जंगल में पहुंच रही है, जहाँ पर उसको जगह मिल रही है, जहाँ पर घना अंधेरा नहीं है। मतलब आत्मा कहने का क्या है अर्थ है, जहाँ अंधेरे का मतलब क्या है, अगर आप जागरूक नहीं, जानने की इच्छुक नहीं है, तो आपको आत्मा के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। आत्मा को जानने के लिए आपको कहीं पर स्पेस देना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा। जिस तरह से सूरज की किरणें हैं एकदम घने जंगल में, तो वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँचेंगी। अर्थात हम इसको समझने को तैयार नहीं हैं। हम लोग भोग में इतने व्यस्त हैं कि भोग जो अंधेरा है, जो मतलब घना जंगल मीन्स जो भोग है, मतलब भोग लिप्सा में इतना डूबा हुआ इंसान है कि वो इन सब चीज़ों से परिचित नहीं है। और जब वहाँ पर थोड़ा जगह होती है, जैसे आप खुली जगह में आते हो, तो वहाँ पर सब जगह सूरज की किरणें व्याप्त होती हैं। या जैसे नदी के जल में आप कोई बर्तन डाल लो, जो भी हो, छोटा बर्तन डालो, कभी आप अपनी अंजुरी से उसमें पानी भर लेते हो, तो पानी तो नदी में है ही। इस तरह से मेरा मानना यह है कि दोस्तों आत्मा सर्वव्यापक है। जितना स्पेस हम जो वायुमंडल कहते हैं ना, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं हम लोग, स्पेस, मेरा मानना तो यह है कि ये जो अंतरिक्ष है पूरा, ये आत्मा में आत्मा ही है। जो जीव जन्म लेता है उसमें कहीं ना कहीं स्पेस, अंदर जगह तो होती है। उतने जो उसके छिद्र होते हैं, जो इंद्रियों के होते हैं, किसी चीज़ के भी होते हैं शरीर में, उन छिद्रों के माध्यम से ये जो आत्मा है हमारे अंदर प्रवेश करती है। और इस जो मिट्टी है, असल में हमारा शरीर क्या है, 5 पंचभूत से मिलकर बना है कहते हैं। तो जब इस मिट्टी के अंदर, एक खिलौने के अंदर समझ लो, जब आत्मा चली जाती है तो ये जीवंत हो उठता है, ये खिलौना, उसको फिर हम प्राण कहते हैं। इसी तरह से जब ये टूटता है, छिन्न भिन्न होता है, उसमें कहीं पर जगह नहीं बचती है, तो आत्मा उसको छोड़ देती है। तो इस तरह से मेरा मानना है। तो आत्मा को लेके मुझे लगता है कोई कभी भी किसी भी समय में, आने वाले समय में, इतने समय हो गए इस जीवन को का उद्भव हुए, आत्मा पर चर्चा हमेशा से रही। मनीषियों ने, ऋषियों ने बड़ी बड़ी गहन उस पर चर्चाएँ की, बड़ा अच्छा ज्ञान भी दिया। जैसे आप कठोपनिषद में आपने यम और नचिकेता के संवाद को आपने शायद पढ़ा होगा, कि यहाँ पर नचिकेता की भी यही उत्कंठा रहती है कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये जो आत्मा को लेके जो हमारे भ्रम है, संदेह हैं, मुझे लगता नहीं है कभी भी ये खत्म होंगे, ये सदा चलते रहेंगे। और असल में आत्मा है क्या, ये मुझे नहीं लगता उसको कोई भी कभी डिफाइन कर पाएगा। सब अपनी अपनी परिभाषाएं देंगे इसमें। जैसे मैंने आपको नदी का तरीका दिया, या मैंने कहा है पूरा आकाश ही एक आत्मा है। तो ऐसी इस तरह की प्रश्न, कई जिज्ञासाएं, कई चीज़ें आप लोगों के दिमाग में भी उठते होंगे। हो सकता है आप लोग मंथन भी करते होंगे। तो आत्मा एक विषय है जो जानने का, जो मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है जिसके अंदर बोध है। मनुष्य ही है जो आत्मा के बारे में जान सकता है। एक पशु के बारे में हम कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि पशु का बोध स्तर बिल्कुल जीरो है। मुझे लगता है जो इंसान है या मनुष्य को, उसको बोध या चेतना इसीलिए दी गई ताकि वो आत्मा की ओर अग्रसर हो और आत्मा का अध्ययन करके आत्मा के बारे में वह कुछ सीख सके। तो आपकी भी इस बारे में क्या जानकारी है, कुछ हैं, या मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं,
या मेरे साथ में कोई चर्चा में भी शामिल होना चाहते हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और जुड़ना चाहता हूँ अपने साथ। अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचारों से अवगत कराइए। मुझे सुनने के लिए आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।